तो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी कचौड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन उसे बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कचौड़ी बनाने की ऐसी अनोखी रेसिपी जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। और इन कचौड़ी को बनाते समय ये बिल्कुल भी फटेंगी नहीं, ना ही ये बहुत ज़्यादा ऑयल ऑब्जॉर्ब करेंगी। एकदम सुपर क्रिस्पी टेस्टी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होंगी और आप इसका क्रिस्प भी सुन सकते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हमारी ये कचौड़ी बनकर रेडी हुई है। और ये कचौड़ी ऊपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और आप इसकी लेयर चेक कर सकते हैं कितनी सॉफ्ट और कितनी पतली लेयर है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से चटपटे से नाश्ते यानी कि कचौड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कचौड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो आटे के लिए सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 बड़ा कप जितना गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को आपको अच्छे से छान लेना है, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। इसके बाद अपने आटे में हम ऐड करेंगे खूब सारा फ्रेश बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितना सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल टोटल ऑप्शनल है, लेकिन इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और क्रंच आता है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक डालकर अब इन सारे ड्राई स्पाइसेस को हम आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं या फिर हाथों की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आटे में हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम एक बोल में इसी आटे को थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो बस 1 से 2 चम्मच के करीब आटे को आपको निकालना है। इसमें सारे स्पाइसेस मिक्स हैं, तो इस आटे को आपको निकाल के साइड में रख देना है। इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे भी साइड में रख देते हैं। और अब अपने आटे में हम ऐड करेंगे 1 कप जितनी सूजी। तो यहाँ पे मैंने महीन वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड करके महीन कर लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। तो महीन वाली सूजी से हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो सूजी और आटे को आपको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपने नाश्ते को थोड़ा सा क्रिस्पी करारा बनाने के लिए और बिल्कुल भी हमारा नाश्ता ऑयल ऑब्जॉर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जितना ऑयल। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया। आप चाहें तो इसकी जगह पर देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डालकर हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आटे के अंदर घी को हाथों से अच्छे से मिक्स करते हैं तो हमारा जो आटा है उसके अंदर अच्छी सी मोहन आती है। और अगर आप स्पून की हेल्प से इसे मिक्स करते हैं तो ये कहीं कहीं पे हमारा जो तिल रह जाता है, इससे हमारा नाश्ता क्रिस्पी करारा नहीं बनता है। इसलिए आपको इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आटे में सूजी भी ऐड की है। इसलिए आपको एक साथ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, ताकि आपको पता चल सके कि आटा कितना पानी अब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हम पानी डालते हैं सूजी इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है, ताकि आपका जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस आटे को हम सेमी सॉफ्ट रखेंगे, जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड। तो इतने से आटे को लगाने में हमें आधा कप जितना पानी ही लगा है। और आटा आप देख सकते हैं अभी सॉफ्ट है। जैसे जैसे हम इसे गूंथते जाएंगे हमारी जो सूजी है वो अच्छे से पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी और हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा टाइट होने लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाना है। जब आप इसे गूंथते जाएंगे तभी आपका जो आटा है वो थोड़ा सा हार्ड होगा। तो यहाँ पर हमारे आटे को हमने अच्छे से नीट कर लिया और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चिकना हो चुका है। तो आटे को अच्छे से स्मूथ करने के बाद अपने आटे को हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर सूजी है, सूजी को भी फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब इसे हम कवर करके साइड में रख देंगे और जब तक कि हमारा आटा फूल रहा है हम अपने नाश्ते के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 2 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू, जो कि हम सभी के घरों में होता है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो आप कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उबले आलू को हम अच्छे से छील लेंगे। तो मेक श्योर कीजिएगा फ्रेश उबले हुए आलू का इस्तेमाल करें, इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों आलूओं को अच्छे से छील लिया है। इसके बाद हम एक बोल ले लेंगे और अपने आलू को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रेश आलू का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसे एक फोक की हेल्प से भी अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश आलू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हें कद्दूकस कर लें, ताकि आलू के अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। तो अगर आपके घर में इस तरह के उबले हुए आलू पड़े हैं तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और उबले आलू का इस्तेमाल करके हमारा जो टाइम होता है वो भी बच जाता है, बहुत ही कम मेहनत लगती है और गैस भी जलाना नहीं पड़ता है और फटाफट से हमारी स्टफिंग बनकर रेडी हो जाती है और इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। तो एकदम स्मूथ हमारा ये आलू हो जाना चाहिए।
तो आलू को मैश करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे पीस के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर। तो इन सारी चीज़ों को आपको एकदम फाइन चॉप करना है और सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी फ्रेश बारीक कटी हुई हरी धनिया। और इन सारी सब्जियों को हम आलू के अंदर अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है वो सारी सब्जियाँ इसके अंदर आप डाल सकते हैं। आप इसके अंदर कॉर्न या फिर मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइस। तो सबसे पहले अपने नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। आधा छोटा चम्मच जितना हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए, इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा लाल मिर्च नहीं ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले में सारे मसाले होते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी मसाला डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सारे स्पाइसेस को डालकर आपको इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होता है स्पून से, इसलिए मैंने यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल किया है। आप भी इसे हाथों से मिक्स कीजिएगा, इससे हमारे आलू के अंदर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करते ही हमारी ये चटपटी सी स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब इस स्टफिंग को हम साइड में रख लेंगे और अब फटाफट से अपने आटे को चेक कर लेंगे। तो आटे को रस करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब इस आटे को हम चकले पर रख लेंगे और इसे हम हाथों से इस तरह से मैश करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए गूंथ लेंगे। इससे हमारे आटे के अंदर एक अच्छी सी लचक आ जाएगी और ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा क्रैक करे, इसलिए आपको इसे हाथों से अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो जब हमारा आटा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा तब हम इसकी एक लोई तोड़ लेंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो एकदम नींबू के आकार की आपको लोई बनानी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं, इससे ज़्यादा छोटी नहीं। तो देखिए यहाँ पर लोई को हमने अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल या फिर सूखा आटा लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लगा लिया है ताकि ये चकले पे बिल्कुल भी चिपके ना। आप चाहें तो इसे सूखा आटा लगाकर भी बेल सकते हैं। तो अब इसे हम फटाफट से बेल लेंगे। तो जैसे हम पूड़ी वगैरह बेलते हैं, रोटी वगैरह बेलते हैं, सेम उसी तरीके से आपको इसे बेलना है। लेकिन इसे आपको थोड़ा सा थिक ही रखना है क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। इसे आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, वरना आप इसे शेप देंगे तो ये बीच से क्रैक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस है वो कुछ इस तरह की है। तो इसी तरह की थिकनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने रोटी को बेल लिया है। तो अब फटाफट से अपनी स्टफिंग को हम ले लेंगे और 1 चम्मच के करीब स्टफिंग को हम इस तरह से इसके सेंटर में रख देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे एकदम कचौड़ी जैसा फोल्ड कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा आटा निकलेगा उसे आपको डायरेक्ट नहीं तोड़ना है, इस तरह से इसे गोल गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ खींचना है ताकि ये बिल्कुल भी कहीं से खुले ना। तो देखिए इस तरह से ऊपर ऊपर खींचते रहेंगे और उसके बाद जब आटा कम हो जाएगा तब हम इसे तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पहला नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से आपको इस नाश्ते को बनाना है और इसे आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, इसी तरह से शेप में रखना है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा ये पहला नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपनी सारी कचौड़ियों को अच्छे से शेप दे दिया है। तो अभी इसे हम साइड में रख लेंगे और अब फटाफट से चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। तो दोस्तों अब अपने नाश्ते को स्टीम करने के लिए यहाँ पर हम स्टीमर सेट कर लेंगे। स्टीम करने से हमारा नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपने नाश्ते को बना कर रखा था उसे हम इस तरह की इडली वाली प्लेट में अच्छे से स्टीम होने के लिए रखेंगे। इसके लिए हम इडली वाली प्लेट को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि स्टीम होने के बाद हमारा नाश्ता इसके अंदर बिल्कुल भी चिपके ना। तो अब एक एक करके अपने नाश्ते को हम हर एक खाने यानी कि हर एक इडली के खाने में इस तरह से इसे फिल कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की इडली वाली प्लेट ना हो तो आप किसी भी छन्ने का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे स्टीम करने के लिए। तो अब अपने स्टीमर को हम चेक कर लेंगे। अगर स्टीमर में बिल्कुल भी भाप ना बननी हो तब आपको अपने नाश्ते को इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब आपको लगे कि इसके अंदर भाप बनने लगी है तभी आपको इसके अंदर इस प्लेट को अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पर अब इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके स्टीम होने देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड इसे भी हम स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी अच्छे से स्टीम हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूल गया हमारा नाश्ता, ये साइन है कि ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गया है। तो अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा नाश्ता हल्का सा ठंडा हो जाएगा एक एक करके अपने नाश्ते को हम निकाल लेंगे और ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं जब ये एक बार अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आपको इसे डिमोल्ड करना है, वरना ये बीच से फट भी सकता है।
तो इसी तरह से अपने दूसरे नाश्ते को भी हम अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो जब तक वो स्टीम हो रहा है हम फटाफट से चलेंगे अपने नेक्स्ट वर्क पर। तो यहाँ पर हमने जो आटे को निकाल कर रखा था 2 से 3 चम्मच के करीब, अब इस टाइम पर इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसकी हम स्लरी तैयार करेंगे। तो इसे हमने आटे में से निकाल लिया था, इसलिए आपको इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसमें पानी डालना है और एकदम अच्छा सा बैटर बना लेना है। तो बैटर की जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी सी थिक होगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होगी, ताकि ये अच्छे से कोट कर पाए नाश्ते को। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एकदम लम्प फ्री बैटर आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा एकदम लम्प फ्री बैटर तैयार हो चुका है। तो अब इस बैटर को हम साइड में रख लेंगे और अब फटाफट से चलेंगे अपनी गैस की तरफ। तो यहाँ पर अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल गर्म हो चुका है। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा अपने तैयार किए हुए नाश्ते को हम इस तरह से बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे और इस तरह के चम्मच से इस नाश्ते को हम उठाएंगे। इस तरह से कांटे वाले चम्मच से इसे उठाने पर इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बैटर नहीं जाता, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से बैटर जाता है और एक एक करके अपने नाश्ते को हम बहुत ही ईजिली इस तरह से तेल में डाल पाते हैं और इस तरीके से हमारे हाथ में भी बैटर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पर हमने तेल में सारे नाश्ते को डाल दिया है। तो एक बार में जितने पैन में आए उतने ही नाश्ते को डालना है और एकदम हाई फ्लेम रखना है, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है वो ऑलरेडी स्टीम है, अंदर से कुक है, तो इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड और दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मात्र 2 से 3 मिनट में हमारा ये नाश्ता काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। तो जब आपको लगे कि ये दोनों साइड से काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तब आपको इसे फटाफट से तेल से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट बैच फ्राई हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरे बैच को भी फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इसे बिना फ्राई करके भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है वो ऑलरेडी स्टीम है। अगर आप बहुत ही हेल्दी तरीके से इसे खाना चाहते हैं तो आप इसे थोड़े से ऑयल से भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुकी है हमारी ये गेहूं के आटे और सूजी की एकदम खस्ता करारी सी कचौड़ी। आप देख सकते हैं देखने में कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। एक बार आप इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। ऊपर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके अंदर आपको आटा बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल किया है और सूजी डालने से इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।